So, good evening, everyone. Let's get started. So, let's have a quick recap. What did we do in the last few sessions? जो हमने last few sessions में किया. So, हमने basic structure of website देखा, front end क्या होता है, back end क्या होता है, CSS, HTML, JavaScript कैसे useful है, and किस तरीके से server और client side का communication होता है. Then we saw how HTML, CSS and JavaScript work with an example of a car. एक कार के एग्जाम्पल से हमने सीखा और हमने हेड टैग को स्टडी किया कि हेड टैग जो है वो किस तरीके से काम करता है और हमने उसके अलग अलग जो मेटा टैग्स है उसका अंडरस्टैंडिंग दिया और किस तरीके से हम एक एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बना सकते हैं यूजिंग कीवर्ड्स और कंटेंट और डिस्क्रिप्शन वगैरह को यूज करके, वो भी हमने देखा. देन हमने H1 और P टैग देखे, H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग अप टू H6 टैग्स. P टैग्स देखा हमने लॉरेम इप्सम का कैसे यूज करते हैं, लॉरेम 34, लॉरेम 350 और लॉरेम 200 समथिंग लाइक दैट. उतने वर्ड्स वो हमको दे देता है. और हमने एमिट एब्रीविएशन में देखा कि कोई भी टैग हमें मल्टीपल टाइम्स चाहिए, जैसे कि पैराग्राफ टैग हमको 5 टाइम्स चाहिए तो विल राइट P into 5, तो हमें वो पैराग्राफ टैग 5 टाइम्स मिल जाता है. देन हमने देखा कि टैग्स को मॉडिफाई करने के कौन कौन से टैग्स है, जिसमें से कुछ नॉट रिकमेंडेड है, जैसे कि बी टैग, आई टैग और डिलीट टैग, ये नॉट रिकमेंडेड है. उसकी जगह जो नए टैग्स आ गए जो हम यूज करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग टैग, एम्फेसाइज टैग और स्ट्राइक टैग. देन सुपर जो है सुपरस्क्रिप्ट के लिए, सबस्क्रिप्ट के लिए यूज होता है, हाईलाइट करने के लिए मार्क यूज होता है, यू टैग जो है वो अंडरलाइन के लिए यूज होता है. एंड देन वी सॉ सम मिसलेनियस टैग्स जो कि है ब्रेक, तो लाइन ब्रेक देता है हमें एक. एचआर टैग जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हमको बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन बना के दे देता है. एंड वी सॉ कि मार्कवी टैग कैसे होता है, राइट. एंड वी आल्सो नाउ वी आर गोइंग टू सी, आई डोंट रिमेंबर, तो मैं आपको फिर से करा देता हूँ कि बॉडी के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं दैट वी विल सी, और फॉन्ट्स के कुछ फॉन्ट टैग जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड देन हमें आज बहुत कुछ और भी चीजें सीखनी है. सो आज हमें देखना क्या है राइट नाउ कि हमें फॉन्ट टैग और दूसरा जो कौन सा टैग था, बॉडी कलर, बराबर. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लेट मी मेक सम एक डिव टैग बनाता हूँ. डिव टैग क्या है वो बाद में देखेंगे. तो हम एक डिव टैग बनाते हैं, उसके अंदर हमें कुछ H1 लिखते हैं, हाय दिस इज ट्रायल वेबसाइट, ओके. और फिर मैं यहाँ पे, या फिर मैं ऐसा क्यों लिखूं, देखो इसीलिए तो लॉरेम है, राइट. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लॉरेम, लॉरेम 7, ठीक है. तो मुझे कुछ टाइटल्स दे देगा एंड देन पी टैग देगा, और पी टैग लेते हैं एंड पी टैग में हम कुछ लॉरेम, ये कितने लॉरेम दिया उसने, आई फॉरगॉट, मेंशन करना रह गया. सो लेट मी राइट हियर लॉरेम, लॉरेम 35, ठीक है. तो मैं ऑल्टर Z दबाता हूँ सो दैट कि मुझे वो पैराग्राफ एज ए पैराग्राफ के फॉर्मेट में दिखे. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, मैं ये डिव निकाल देता हूँ बिकॉज ये अननेसेसरी आपको कंफ्यूजन करेगा. सो लेट मी रिमूव दिस डिव, ओके. और हम क्या करते हैं, हमें जैसे इसको आउटपुट करते हैं लाइव सर्वर से, राइट. सो लेट अस डू दैट. राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर. एंड ऑब्वियसली बात है कि वो बहुत नॉर्मल दिखेगा, इस तरीके का कुछ दिखेगा आपको. लेट मी लिटिल बिट जूम इन, थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको. तो ऐसा कुछ दिखता है, नॉट वेरी इंप्रेसिव, बट मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ कि आप यहाँ बॉडी को एट्रीब्यूट दे सकते हो. बॉडी के लिए स्पेशल एट्रीब्यूट है एंड दैट एट्रीब्यूट इज बीजी कलर. सॉरी, या दैट एट्रीब्यूट इज बीजी कलर. सो मैं यहाँ पे स्पेस करके जी कलर इक्वल्स टू कुछ भी कलर दे सकता हूँ. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कलर कैसे चूज करते हैं. लेट मी राइट हियर येलो, तो मैं यहाँ पे येलो लिखूंगा. ओके, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे मुझे सिर्फ कलर का नाम लिखना होगा. सो लेट मी सी इन द लाइव सर्वर. तो आप देखोगे मेरा पूरा जो कलर है वो येलो हो गया है. वो एकदम खराब दिख रहा है मुझे पता है, बट आई एम जस्ट शोइंग यू. लेट्स से साइन करते हैं.
और यहाँ वापस जाते हैं एंड लुक्स लिटिल बिट बेटर, लिटिल बिट, राइट? अभी भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट दिस इज, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से बॉडी का कलर चेंज करना है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट विथ HTML। हम उसको CSS से चेंज करने वाले हैं, HTML से हम उसको नहीं चेंज करने वाले। बट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एट्रीब्यूट्स होते हैं और ऐसा बीजी कलर जो है वो कैसा एट्रीब्यूट है, बिकॉज व्हेन वी विल सी इट इन दैट CSS, तब आपको ये थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा। हाँ, इस तरीके से आप लिख सकते हो। सो दैट वाज वन थिंग। अभी मैं आपको फॉन्ट टैग बताता हूँ। यहाँ पे मैं अगर फॉन्ट लिखता हूँ, मुझे फॉन्ट टैग मिलेंगे। तो ये फॉन्ट टैग किस लिए है, तो मैं यहाँ पे कट करता हूँ और इतना जो पार्ट है, इस फॉन्ट को मैं कुछ स्टाइल देना चाहता हूँ पूरी फॉन्ट को। जैसे कि अगेन ये काम हम CSS से करने वाले हैं, बट लेट मी जस्ट राइट हियर फॉन्ट। और उसके बाद में फॉन्ट्स के कुछ एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि अगर मैं लेता हूँ क्या था, साइज, राइट? सो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो ये सारे जो है वो राइट नाउ अभी अवेलेबल भी नहीं है, मतलब वो HTML से कोई करते नहीं है, राइट? सो लेट्स से 15 और मैं सेव करता हूँ और मैं वहां पे जाके देखता हूँ तो मुझे वो फॉन्ट जो है वो बड़े आ गए। सो वो सजेशन में भी नहीं आता है, राइट? तो वो 15 साइज की, इवन H1 से भी बड़े हो गए। इट इज पिक्सल वाइज कि कितने पिक्सल्स का फॉन्ट्स आपको चाहिए। तो लेट मी पुट 8 और मैं सेव करता हूँ। सो इट इज स्टिल वेरी बिग, राइट? तो इस तरीके से, बाय द वे, ये हम यहाँ से चेंज नहीं करते हैं। देखो मैं यहाँ पे 2 करूंगा तो इट लुक्स doesn't make it looks little bit smaller, थोड़ा सा स्मॉलर है, राइट? तो आप इसके साथ खेल सकते हो। बाय द वे, इसमें कुछ खेलना जैसा है नहीं, बिकॉज ये हम करते नहीं है HTML से, हम इसको CSS से ही करते हैं। बट अगेन एज अ पार्ट ऑफ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स से कलर, और मैं कलर इक्वल्स टू रहा हूँ यहाँ पे वाइट कर देते हैं, ठीक है? और सेव कर दे और वापस जाते हैं हमारे लाइव सर्वर में। मुझे वो फॉन्ट जो है मेरे वाइट हो गए। तो इस तरीके से फॉन्ट्स के कुछ टैग है, कुछ एट्रीब्यूट्स है जो आप यूज कर सकते हो। नथिंग मोर इम्प्रेसिव अबाउट दैट। तो हमने ये ऑलरेडी, हमने हमें यहाँ तक किया हुआ है। नाउ टुडेज टॉपिक आज स्टार्ट होता है। आज हम देखने वाले हैं हमारे IMG इमेज टैग को और एंकर टैग को। तो लेट अस स्टार्ट विद IMG से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इमेज टैग, और मैं ये स्लाइड पे वापस आता रहूंगा सो दैट आई डोंट मिस एनीथिंग, मैं कुछ मिस ना कर दूं जो आपको सिखाने जैसा है वो। तो राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट इट कि यहाँ पे रहे। और पर अभी मैं उसको एग्जीक्यूट करना नहीं चाहता। तो लेट से बॉडी, और बॉडी के अंदर मैं नया बॉडी से स्टार्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें करना है IMG टैग। यस, ओके। तो चलो हम IMG टैग को देखते हैं, और मैं यहाँ पे सिर्फ IMG लिखूंगा और टैब प्रेस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। इसके सिवा मैं अगर यहाँ पे IMG लिखता हूँ तो मुझे कुछ चीजें आती है, राइट? यहाँ पे S है, साइजेस है, सोर्स सेट है। तो वो कौन सा एब्रीविएशन है वो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे दिखाई देगा। जैसे SRC होगा, ऑल्ट होगा और सोर्स सेट होगा। फिर यहाँ पे साइजेस जो है वो साइजेस के साथ में होगा। बट ये सारे जो है ज्यादातर हम यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें से मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो हम क्या करते हैं, CSS से करते हैं, इसलिए, राइट? सो अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इमेज, SRC का मतलब होता है सोर्स। तो इमेज जहां से आने वाली है उसका सोर्स हमें लिखना होता है। अभी इमेजेस के लिए आपको क्या, कहाँ से इमेजेस मिलेगी, तो मैं आपको कुछ साइट्स बताता हूँ जिसमें से जहां पे भी आपको अच्छी इमेज मिले आप वहां से ले सकते हो। ये सभी साइट्स की जो इमेजेस है वो रॉयल्टी फ्री है, राइट? तो उसमें आपको, मतलब रॉयल्टी फ्री मतलब उसमें आपको कुछ चार्जेस या कुछ रॉयल्टी पे नहीं करनी होती है। दे ऑल आर फ्री। आई एम सरप्राइज कि ये क्यों आ रहा है, तो मैं उसको चेक कर रहा हूँ, बट मुझे कहीं पे मिल नहीं रहा है वो क्यों आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, वो चला जाएगा। वॉट एवर, नहीं भी गया तो हम पूरा बॉडी ही निकाल देंगे। तो मैं आपको कुछ इमेजेस बता रहा हूँ। वन वेबसाइट इज ऑफ कोर्स, मैं जो मैंने आपको 5 days व्हाट्सएप क्लास में बताया था, source.unsplash.com। दिस इज अ वेरी गुड कलेक्शन। यहाँ से आपको अलग तरीके से आपको इमेजेस मिलती है। जैसे आपको साइज वगैरह वाइज आपको करना है,
आपको कुछ रैंडम इमेजेस चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर यूजर आपको पता है कि इसकी इमेजेस अच्छी होती है, उसकी कोई रैंडम इमेजेस चाहिए तो यहाँ से जा सकते हो। यहाँ से आपकी उसको लाइक के हिसाब से, यूजर की लाइक्स के हिसाब से आपको कोई इमेज चाहिए तो वो मिलेगी। आई डोंट नो वो क्या है, बट कोई एक कलेक्शन है, जैसे कि पर्टिकुलर कोई कलेक्शन है, वहां से आपको चाहिए तो आप वो ले सकते हो। देखो यहाँ पे उन्होंने HTML का एग्जाम्पल दिया हुआ है, डायरेक्टली आप ये रख सकते हो। जैसे मैं इसको डायरेक्टली कॉपी करता हूँ, यहाँ IMG के अंदर रख देता हूँ। नाउ जैसे इसको सेव करूंगा और मैं लाइव सर्वर पे जाऊंगा, तो मुझे देखो एक इमेज मिल गई, कोई भी रैंडम इमेज ये है, ठीक है। अगर मैं इसको रीलोड करूंगा, देखना आप इमेज बदल जाएगी। देखो नया इमेज आ गया, राइट। फिर से रीलोड करूंगा, एक और इमेज आ जाएगा। ये कुछ, ये इमेजेस बहुत बाय द वे बड़े बड़े हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाता हूँ और उसके साइजेस जो है वो थोड़े से चेंज कर लेता हूँ। बाय द वे 1600 क्रॉस 900 की इमेजेस तो लग नहीं रहे। आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट मैं आपको ये बताना चाहता था कि यहाँ से आप रख सकते हो और आपको हर एक बार, अच्छा मैंने जूम इन किया हुआ है, यस। मैं भी सोचू ये इतने बड़े बड़े इमेज तो लग नहीं रहे 1600 बाय 900, सो इट इज दिस इमेज, राइट। तो अभी भी मैं उसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बराबर। या फिर उसकी इमेजेस को ही साइज को ही बदल देते हैं। यहाँ पे मैं इमेजेस की साइज जो है वो कर देता हूँ 1400 cos 600 और यहाँ सेव करता हूँ। इफ आई गो बैक, तो देखो ये एक इमेज आई, मैं रिफ्रेश करता हूँ, इमेज विल चेंज। रिफ्रेश करूंगा, अगेन इमेज विल चेंज। तो अलग अलग इमेजेस मिलती जाएगी मुझे। और जैसे अगर मुझे ये इमेज अच्छी लगी है, सेव करनी है, तो मैं यहाँ पे सेव इमेज एज कर सकता हूँ। और मैं जहाँ पे भी इमेज को सेव करना चाहता हूँ, जैसे लेट्स से हमारे फोल्डर में मैं उसको सेव करता हूँ, सो यहाँ पे मैं IMG करके फोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पे नहीं, अंदर बनाता हूँ, HTML के अंदर ही बना देता IMG, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमेज जो है, जो हमको पसंद आई वो सेव होगी। अगर ये भी पसंद आती है, देखो जितनी बार रिफ्रेश होगा लाइव सर्वर, उतनी बार नए नए इमेजेस आते रहे, बराबर। तो ये इमेजेस, ये इमेज पसंद है तो सेव इमेज कर दो, सेव उसको। तो वो इमेज जो है वो आपके पास आ गई परमानेंटली, राइट। तो आप फिर उसको लेटर ऑन यूज कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं, तो IMG फोल्डर के अंदर ये दोनों इमेजेस जो है वो आ चुकी है। एक ही इमेज आई है, दो बार कॉपी होके, बट आपको मिल जाएगा, ये कुछ और ही इमेज है। सो इसीलिए ज्यादातर मैं ये सजेस्ट नहीं करता, आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप source.unsplash पे जाके करिए। बट दिस इज द वे कि अगर आपको कोई वेबसाइट में जो इमेजेस है वो रैंडमली चाहिए हर बार अलग अलग, तो दिस इज द वे यू कैन डू। बट फिर भी मैं उसको इतना रिकमेंड नहीं करूंगा। देन सोर्स डॉट अनस्प्लैश है, उसका वीकली फोटो रहता है, डेली फोटो रहता है। तो डेली फोटो एवरी डे चेंज होता है और वो अच्छा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इट इज ऑलवेज बेट, मतलब क्योंकि वो डेली फोटो में हाईलाइट हो रहा है, तो वो बाकी सारे फोटो से थोड़ा सा नॉर्मली अच्छा रहता है। तो अगर आपको रैंडम इमेजेस चाहिए एवरी डे अलग अलग, तो आप डेली फोटो चूज कर सकते हो, राइट। तो उस तरीके से आप उसको जरा ध्यान से देखो। ये रैंडम टर्म्स जो है, रैंडम सर्च टर्म, वो तो हमने कर ही रखा था कि हम क्वेश्चन मार्क फिर नेचर वाटर उस तरीके से लिखते हैं, तो हमें उस तरीके की फोटोज आती है, राइट। तो अगर आपके पास कोई फोटो का आईडी है, तो वो आईडी और विड्थ और हाइट करके भी आप फोटो को ढूंढ सकते हो, पर्टिकुलर फोटो। तो ये तो है सोर्स डॉट अनस्प्लैश। इसके सिवा हमारे पास एक दूसरी वेबसाइट है जिसका नाम है पैक्सेल्स, ओके। पिक्सेल्स नहीं, पैक्सेल्स। तो मैं अगर PEXELS, तो माइंड द स्पेलिंग, इट इज PEXELS। pixels.com जो है, दैट इज ऑल्सो सेक्शन ऑफ फ्री इमेजेस, राइट। तो ये यहाँ पे भी सारी, बहुत सारी फ्री इमेजेस आपको मिल जाएगी। ये जो बैकग्राउंड में इमेज जो आपको दिख रही है, दैट आई थिंक आई हैव ऑलरेडी यूज समवेयर, मैंने कोई वेबसाइट में उसको यूज किया था ऑलरेडी। तो आपको यहाँ से भी इमेजेस मिलेगी, बट यहाँ आप वो 1600 बाय 900 करके इस तरीके से सर्च नहीं कर सकते। आपको यहाँ से सर्च करनी है इमेजेस, और वो फिक्स इमेजेस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इमेजेस सर्च करनी, यू राइट टेक्नोलॉजी और आप एंटर करोगे, आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड इमेजेस जो है वो सारे डायमेंशन की मिल जाएगी। अभी आप उसमें से जो चाहिए, जैसे आपको ये चाहिए तो ये लो, और आप यहाँ पे जाओ फ्री डाउनलोड के अंदर,
देखो यहाँ पे कोई भी वेबसाइट पे आप जाते हो तो आपको क्या देखना है, ये फ्री टू यूज लिखा हुआ है, उसके नीचे है इन्फो। तो जरा इन्फो को क्लिक करो, देखो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो यहाँ पे लिखा है आ, ये लेंस, ये साइज वगैरह, रेजोल्यूशन ये है, ओके। और देखो लाइसेंस, ये लाइसेंस वाला जो है वो हमारे काम का है। फ्री टू यूज ये होना चाहिए, फ्री टू यूज। उसमें और कुछ नहीं होना चाहिए कि कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं यूज कर सकते हो, सिर्फ पर्सनल यूज के लिए या एजुकेशनल यूज के लिए यूज कर सकते हो। वो सारा अगर है तो वो इमेज हमारे काम की नहीं है। एंड देयर इज नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। नो एट्रीब्यूशन मतलब अगर एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है तो आपको उस इमेज के नीचे ये जो उसका फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर का नाम लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ क्रेडिट उसके देने पड़ेगा। सो वो कभी-कभी प्रोफेशनल वेबसाइट के अंदर वो नहीं चलता है। हम हमारी वेबसाइट के लिए कर रहे हैं वो बात बराबर है, पर प्रोफेशनल वेबसाइट में इट इज नॉट पॉसिबल कि क्लाइंट बोलेगा कि नहीं यार ये मेरी वेबसाइट में और किसका नाम आपने रखा है। सो वो नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड वो होना चाहिए। बाय द वे अगर आप पेक्सेल से ले रहे हो तो पेक्सेल के सारे जो है इमेजेस उसमें एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। फिर भी आपको लाइसेंस के अंदर जाना है तो मैंने मोर अबाउट लाइसेंस क्लिक किया, फिर से क्लिक करता हूं मैं, इन्फो पे गया और लर्न मोर अबाउट द लाइसेंस मैंने क्लिक किया। तो देखो व्हाट इज अलाउड, तो ऑल फोटोज एंड वीडियोस ऑन पिक्सेल्स आर फ्री टू यूज, एट्रीब्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड, गिविंग क्रेडिट्स टू द फोटोग्राफर और पिक्सेल्स इज नॉट नेसेसरी, बट ऑलवेज इट इज अप्रिशिएटेड। उनको अच्छा लगेगा अगर आपने ऐसा किया। देन you can modify the photos and videos from pixels, be creative and edit them as you like. So everything is allowed, right? Same is there, source.unsplash से भी यही है, आपको सब कुछ अलाउड रहता है। तो दैट्स हाउ यू विल टेक फोटोग्राफ्स। और फिर आप उसको जैसे चाहो वैसे इमेज प्रोसेस कर सकते हो, जैसे आप उसमें क्या बोलते हो उसका साइज चेंज कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू। तो जैसे ये अगर कोई मैं यहाँ पे नेचर का लिखता हूँ, मैं लेटेस्ट मैं यहाँ पे बीच का लिखता हूँ, ठीक है ना। मैंने बीच का फोटोग्राफ लिया और मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ और मुझे मिल रहा है वर्टिकल फोटोग्राफ। मैं आपको एक आधा एग्जांपल देता हूँ। ये फोटोग्राफ है, ये नहीं, कुछ फोटोज ऐसे होते हैं जिसको आप रोटेट करते हो तो भी उनकी ब्यूटी जो है वो वैसी की वैसी रहती है। तो जैसे ये एरियल फोटोग्राफी है, मतलब ड्रोन से ली गई फोटोग्राफी है। तो इसमें शायद से कुछ इमेजेस ही मिल जाएंगी जो, ये देखो ये ऐसा वर्टिकल फोटोग्राफ है, पर इसको मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो मैं ले सकता हूँ इसको, लेके उसको मैंने फ्लिप कर दिया तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और इट विल लुक एज ब्यूटीफुल, वो उतना ही अच्छा लगेगा जैसा वो वर्टिकल लगता है, वो ऐसा फर्क नहीं लगेगा। तो यू कैन बी क्रिएटिव अबाउट दैट, आप उसके अबाउट क्रिएटिव हो सकते हैं। इसमें हम अभी ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करें। आई वांट टू शो यू द अनदर वेबसाइट जिसका नाम है पिक्साबे। ये अलग अलग वेबसाइट्स है जिसके ऊपर से आप जो है वो फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। सो पिक्साबे के ऊपर भी सारे इमेजेस जो है वो फ्री रहते हैं। तो लेट्स से अगर मैं ये इमेज लेता हूँ और देयर इज फ्री डाउनलोड पिक्साबे लाइसेंस, फ्री फॉर कॉमर्शियल यूज, क्लियरली लिखा है उन्होंने, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, राइट। सो दिस इज वेरी गुड थिंग। तो पिक्साबे के ऊपर से भी आपको जो चाहिए वैसे इमेजेस आपको मिल सकते हैं। सो यूजुअली हम ये अलग अलग वेबसाइट्स को सर्च करते हैं हमारे डिजायर्ड इमेजेस के लिए, तो हमें जो जिस तरह का इमेज चाहिए वो हमें मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट इज वन थिंग जो मैं आपको बताना चाहता था। एंड अभी हम क्या करेंगे कि जो इमेज हमने डाउनलोड की है उस इमेज का हम यूज करेंगे एंड वी विल गो बैक टू अवर कोड। तो इस कोड के अंदर हम जाते हैं यहाँ पे, हमारा ये इमेज एसआरसी है। तो जो सोर्स है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सोर्स में हम क्या डाल सकते हैं, ये एक एक्सटर्नल लिंक है तो आप एक्सटर्नल लिंक डाल सकते हो।
अगर आपको एक्सटर्नल लिंक नहीं डालना है, जैसे मैं इसका इमेज साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि 2-3 इमेज जो है वो आ जाए। 600 क्रॉस मैं लेता हूँ 400, इसमें भी मैं 600 क्रॉस 400 ले लेता हूँ, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरे कंप्यूटर के अंदर इमेज है वो चाहिए। मेरे डी ड्राइव के अंदर ऑलरेडी हमने जो इमेज डाउनलोड की वो अभी हमारे डेस्कटॉप के ऊपर हमारे फोल्डर के अंदर है, वो इमेज मुझे चाहिए। तो मैं एसआरसी में जो इमेजेस है वो मेरे कंप्यूटर में वो भी ले सकता हूँ। देखो अभी ये जो इमेजेस है वो यहाँ आईएमजी फोल्डर के अंदर मैंने रखी हुई थी, ये एक इमेज है। तो यही इमेज का दूसरा कॉपी भी शायद से हो गया था, ऐसा कुछ था। हाँ, सेम ही इमेज है, तो मैं एक डिलीट भी कर देता हूँ। तो ये जो इमेज है जो हमने यहाँ से ली हुई है वो मुझे मेरे वेबसाइट में चाहिए। तो मैं कैसे उसको ला सकता हूँ? तो उसके लिए बिकॉज वो आईएमजी के फोल्डर में और आईएमजी फोल्डर इसी फोल्डर के अंदर है। तो जैसे मैं यहाँ पे स्लैश करूंगा मुझे वो फोल्डर का नाम दिख जाएगा। देखो ये रहा आईएमजी, मैं उसको सिलेक्ट करूं, जैसे उसको सिलेक्ट करूंगा उसके अंदर जितने भी फाइल्स हो गए, जैसे सारे इमेजेस हो गए वो दिख जाएंगे। तो इसमें से मैं ये इमेज लेना चाहता हूँ तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो वो इमेज आ गया। और ऑल्ट क्या होता है तो पहले हम देख लेते हैं वो, ठीक है, कि इस तरीके से भी इमेज आ सकता है, फिर मैं आपको ऑल्ट विड्थ वगैरह बताता हूँ। जी वी हैव गॉट 2 इमेजेस, हमारे पास 2 इमेजेस आ गए। आई नो कि ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि मिसप्लेस्ड है, एक ऐसा आधा है एक ऐसा पूरा है, बट ये सब जब एक साथ में होगा आएगा तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आईएमजी टैग को समझ रहे हैं। तो लेट्स गो बैक और अभी हम देखते हैं कि भाई ये जो ऑल्ट है वो क्या है। तो ऑल्ट वो है कि अगर आपका मेन इमेज लोड नहीं हुआ ड्यू टू सम रीजन, सपोज मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ लिख लिया गलती से, ओके, तो उस डॉट अनस्प्लैश में एस मेरा रह गया है, तो और मैं यहाँ लिखता हूँ नेचर इमेज। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ मैंने पाथ ही गलत दिया है तो इमेज तो आने नहीं वाली है। इमेज नहीं आई तो उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ आएगा, वो ये है ऑल्ट। तो देखो अभी मैं जाता हूँ मेरे में, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ था नेचर इमेज लाइव सर्वर पे। ये दूसरी वाली इमेज लोड हो गई तो कुछ नहीं, बट वो इमेज लोड नहीं हुई इसलिए क्या लिखा हुआ है, नेचर इमेज। अभी मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे जो मैंने गलती की थी उसको ठीक भी कर देता हूँ, वापस से अनस्प्लैश कर दिया और मैं सेव करूंगा। यहाँ पे लाइव सर्वर पे जाऊंगा, अभी देखो इमेज आ गई। अगर इमेज आ गई तो वो लिखा हुआ है नेचर इमेज, वो नहीं आएगा। तो अगर इमेज लोड नहीं हुई तो वो आएगा, इमेज लोड हो गई तो वो नहीं आएगा, राइट। सो इस तरीके से ऑल्ट जो है वो काम कर रहा है। नाउ यू कैन सेट विड्थ और हाइट। तो आईएमजी टैग के अंदर इमेज का विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो। कुछ नहीं करना, आपको जस्ट लिखना होता है, जैसे यहाँ तो मैंने लिखा हुआ है विड्थ 600 क्रॉस 400 है, इसमें मुझे विड्थ मान लो चाहिए 600, राइट। तो मैं विड्थ लिखूंगा और फिर ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में 600 कर देता हूँ, सेव करूंगा, वापस जाऊंगा लाइव सर्वर पे एंड देखो उसकी भी विड्थ जो है वो इसके बराबर हो गई है, बराबर। इसकी जितनी विड्थ थी इसकी भी इतनी विड्थ हो गई। अभी विड्थ तो सेम हो गई, दोनों की हाइट भी सेम कर देते हैं। अभी देखो मैं आपको वही चीज बताऊंगा कि हाइट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे विड्थ लिखा वैसे हाइट इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखोगे 400, तो हो तो जाएगा। वो जो इमेज है उसका एस्पेक्ट रेशियो बिगड़ जाएगा। एस्पेक्ट रेशियो का क्या मतलब होता है, तो देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो इमेज ऐसे लंबा हो गया, ठीक, और वैसे भी ये तो अभी ग्लास कप वगैरह फ्रूट्स का फोटो था तो समझ में नहीं आया, थोड़ा और लंबा करके दिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 800 और सेव करता हूँ, जाता हूँ, तो देखो कैसे एकदम लंबा सा हो गया इमेज। उसका पूरा जो आपको समझ आएगा, कप जो है वो ऐसा नहीं होता, कप जो है उसको खींच दिया गया है दोनों साइड से, वो ऊपर का सर्कल होता है उसकी जगह ओवल हो गया है। तो इसको बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो बदल गया। तो अगर आप हाइट और विड्थ दोनों ही चेंज करोगे, इमेज का एस्पेक्ट रेशियो बदल जाएगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि हाइट और विड्थ दोनों साथ में नहीं चेंज करना। भी चेंज करना है, मान लो अगर आपको विड्थ एडजस्ट करना है तो अकेला विड्थ एडजस्ट करो
तो वो हाइट अपने आप उस तरीके से सेट कर लेगा, एस्पेक्ट रेशियो बिगड़ने नहीं देगा। देखो मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, इसने विड्थ जो है वो हमने 600 लिया था, तो हाइट उसके हिसाब से अपने उसने सेट कर लिया, राइट। पर एस्पेक्ट रेशियो जो है उसको मेंटेन रखा, इमेज जो है वो चौड़ी पतली ऐसी नहीं हुई। सेम वे अगर मैं सिर्फ हाइट को चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे हाइट लिखता, मैंने हाइट को चेंज किया, भी कोई बात नहीं, तो भी वो विड्थ को अपने हिसाब से चेंज कर लेगा। देखो उसने हाइट हमने दिया, तो विड्थ उसने अपने हिसाब से सेट कर दिया, पर इमेज को बिगड़ने नहीं दिया। सो दैट्स द रीजन आइदर वी सेट हाइट और वी सेट विड्थ, दोनों हम सेट करते हैं, दोनों में से कोई एक सेट करते हैं, दोनों की दोनों हम कभी सेट नहीं करते, राइट। सो दैट्स वन मोर थिंग अबाउट IMG टैग। तो अभी हम स्लाइड में जरा देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स से हम इमेज कैसे ला सकते हैं वो हमने देखा, इंटरनल सोर्स से कैसे ला सकते हैं देखा, ऑल्ट मतलब कि ऑल्टरनेट मैसेज जो है वो क्या है वो हमने देखा, विड्थ और हाइट हमने देखा। बाय द वे ये विड्थ और हाइट जो है वो हम CSS से चेंज करेंगे, तो वहां से हम विड्थ लिख के चेंज नहीं करेंगे, उसकी जगह देयर आर सेवरल वेज टू चेंज इट इन CSS, तो हम CSS से वो करेंगे। देन कम्स एंकर टैग। एंकर टैग किसके लिए होता है, जितने भी लिंक्स वगैरह होती है वो सारी लिंक जो है उसके लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं। तो एक दो एंकर टैग बनाते हैं, और इसका जो है वो मैं विड्थ ही 600 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए मेरे पेज के ऊपर। ओके, अभी इन दोनों के बाद में मैं जरा एक बार वापस से लाइव सर्वर करता हूँ। इन दोनों के बाद में मुझे चाहिए मेरा एक एंकर टैग चाहिए, और नीचे की लाइन में चाहिए, तो मैं BR दे देता हूँ एक। सो आई विल गिव लाइन ब्रेक, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक एंकर टैग लिखता हूँ। तो ए लिखूंगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ए के ऑप्शन दिए हुए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज प्लेन ए। तो ए के अंदर देखो सबसे पहले आता है href, मैं बताता हूँ href क्या है। तो मान लो मुझे google.com का लिंक रखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा www.google.com। मैं सेव करूंगा और मैं वापस जाऊंगा, तो मुझे कहीं पे भी वो लिखा हुआ नहीं आएगा www.google.com, कहीं पर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच में लिखना पड़ता है कि मैं क्या डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ये इसको बोलते हैं नेम ऑफ द लिंक, लिंक का नाम। तो मैं यहाँ पे गूगल ऐसा लिख लेता हूँ, लेट्स से। तो भी कहीं पर गूगल लिखा हुआ आएगा, वो एक लिंक होगी जिसके ऊपर मैं माउस लेके क्लिक करूंगा, तो ये वाली वेबसाइट जो है वो खुलेगी। तो लेट अस सी इट। देखो गूगल लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत छोटे से अक्षरों में है, बट स्टिल वो आया है। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, देखो हम वो क्लिकेबल है, और उसको मैं क्लिक करूंगा तो कुछ ऐसा आया, कुछ कैन नॉट कनेक्ट। क्यों? बिकॉज मैं आपको बताता हूँ कि अभी आपको क्या करना है। यहाँ पे लिखो google.com, और जैसे ये google.com आ गया, उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करो, दूसरी बार क्लिक करो, तो आपको ये जो पूरा मिलता है वो आपको कॉपी करना है। तो कंट्रोल C करके यहाँ से कॉपी करते हैं, और हम जाएंगे यहाँ, और यहाँ पे इसकी जगह हम वो पेस्ट कर देंगे। अब सेव करेंगे, वापस जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, हम बैक करते हैं, और अभी ये गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आया नहीं है, 1 सेकेंड। यहाँ हम गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे, अभी google.com खुल गया, राइट। तो ऑलवेज जो आपको लिंक चाहिए वो आप उस तरीके से लीजिए। तो देखो हमारा वेबसाइट चला गया और उसकी जगह google.com आ गया, ठीक है आपने, हमारा वेबसाइट चला गया और उसकी जगह google.com आ गया। अभी मान लो मुझे चाहिए कि नहीं, मेरा वेबसाइट तो रहना चाहिए, और ये जो google.com है ये यही नहीं खुलना चाहिए, एक नए टैब में खुलना चाहिए। तो मैं जैसे क्लिक करूं तो देखो यहीं पे खुल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नए टैब में खुलना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक और एक एट्रीब्यूट लिखना है, टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। जब मैं ये लिखूंगा
और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसी वेबसाइट में नहीं खुलेगा, इट विल ओपन अनदर टैब। देखो नया टैब खुल गया और उसमें google.com का, मेरा तो वेबसाइट यहीं पे है और google.com नए टैब में खुल गया, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन, इसलिए ये टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूजर को हमारी वेबसाइट पे टिकाना चाहते हैं, भगाना थोड़ी ना चाहते। तो हम ये कहते हैं कि भाई इधर से डाइवर्ट हो जाओ, मतलब इसको चालू रखो, दूसरा नया टैब ओपन करो। तो ये होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। लेट अस गो बैक और हमारे नोट्स में देखते हैं। तो एक्सटर्नल लिंक की तरह आप इंटरनल लिंक भी रख सकते हो, जैसे कि ये हमने एक्सटर्नल लिंक रखा google.com href के अंदर। अभी इंटरनल लिंक रख देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दूसरा एंकर टैग, और यहाँ पे ये जो है वो है सेकंड डे, ऐसा लिखता हूँ सेकंड डे। और वो जो है वो ये है स्लैश, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2.html। और देखो मैं जाऊंगा यहाँ तो एक और चीज आपको दिखाऊंगा। देखो इसके तुरंत बाद आया सेकंड डे, ऐसा नहीं कि न्यू लाइन में आया, उसी लाइन में आया। तो याद रखो जो टैग जो है उसके बाजू में दूसरे टैग को अलाउ करते हैं, जो टैग अपने बाजू में दूसरे टैग को अलाउ करते हैं उनको बोलते हैं इनलाइन टैग, उनको बोलते हैं इनलाइन टैग। तो देखो यहाँ पे एक इमेज है img, यस, उसने अपने बाजू में दूसरे इमेज को बैठने दिया, हाँ। तो मतलब क्या हुआ, img टैग जो है वो क्या है, इनलाइन टैग है, वो इनलाइन टैग है। इसका डिस्प्ले कैसा है, इनलाइन डिस्प्ले। अच्छा, ये एंकर टैग जो है वो उसके नीचे क्यों आया, वो तो इसलिए नीचे आया कि मैंने br दिया था, लाइन ब्रेक। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं ये एंकर टैग भी उसी के बाजू में आ जाएगा। देखो कि एंकर टैग बी और img टैग बी दोनों क्या है, इनलाइन एलिमेंट्स है। तो इनलाइन एलिमेंट अपने अपने बाजू में किसी और को आने देते हैं। दूसरे एलिमेंट होते हैं जिनको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट अपने आजू में या बाजू में किसी को बैठने ही नहीं देते। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, जब आएगा तब, भी नहीं। अभी तो मैंने आपको इनलाइन एलिमेंट की बात की। तो एंकर टैग क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो आप क्या करो, आप br लिखो, या फिर कुछ करके, क्या करके, तो हम css में करेंगे, कुछ करके आप उसको ब्लॉक बना दो। आप उसका डिस्प्ले कैसे बना दो, ब्लॉक बना दो। अगर उसका डिस्प्ले ब्लॉक बना दिया तो वो पूरी जगह रोक लेगा, उसके आजू में बाजू में किसी को आने नहीं देगा, राइट। तो वो कैसे बनाएंगे वो हम css में देखेंगे, नॉट राइट नाउ, बट आप वैसा कर सकते हो। या फिर आप ब्रेक, लाइन ब्रेक लगा दो br करके। अच्छा, बाय द वे हमने क्या किया, हमने यहाँ इंटरनल लिंक जो है उसको अटैच किया। अभी ये 2.html कोई वेबसाइट पे नहीं है, google.com तो इंटरनेट पे है, ये 2.html इंटरनेट पे नहीं, ये तो इस लोकल कंप्यूटर में है। तो ये क्या हुआ, लोकल रेफरेंस हुआ। ये क्या हुआ, ये हुआ आपका एक्सटर्नल रेफरेंस, और ये हुआ इंटरनल रेफरेंस। तो जरा देखते हैं कैसा दिखा। ये रहा google.com, ये रहा सेकंड डे। तो मैं सेकंड डे पे क्लिक करूंगा तो देखो हमने जो मार्की टैग वगैरह लगाया था वो सारा चीजें आ गया, राइट। हमने उस दिन बॉडी का भी बैकग्राउंड देखा था, ग्रेट। चलो आज रिवाइज हो गया। अगेन इसमें भी मैं टारगेट इक्वल टू ब्लैंक लगा सकता हूँ, सॉरी, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लगा सकता हूँ। सिंपली नए टैग में खुलेगा। अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो नए टैग में ओपन होगा, वो वैसे का वैसा रहेगा, ये नए टैग में ओपन होगा, लाइक दैट। तो आप एंकर टैग के अंदर इंटरनल लिंक भी लगा सकते हो, एक्सटर्नल लिंक भी लगा सकते हो। एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल लिंक लगा सकते हो। नेम ऑफ द लिंक मैंने आपको बताया कहाँ पे लिखते हैं, बराबर। तो ये जो है हमारा, ये हुआ नेम ऑफ द लिंक, ये गूगल नेम ऑफ द लिंक हुआ। सेकंड डे, नेम ऑफ द लिंक हुआ सेकंड डे। अमेजिंग बात क्या है, बताए, हमने img टैग लिखा, आप नेम ऑफ द टैग के अंदर img टैग लिख सकते हो, नेम ऑफ द लिंक के अंदर। मैं बताता हूँ आपको,
पहले एक अच्छा सा इमेज जो है उसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो हम सोर्स डॉट अनस्प्लैश से तो करते ही आए, तो आज कहीं और से करते हैं, पिक्सेल से करते हैं। चलो और कोई भी अच्छा इमेज जो दिखे वो ले लेते हैं। चलो ये डॉग्स का बहुत सी क्यूट इमेज है, उसको ले लेते हैं। देखो इसमें मैं आपको ये भी दिखाना चाहता था कि अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको कितने ऑप्शंस मिलते हैं। ये ओरिजिनल है, बहुत बड़ा इमेज है, लार्ज मीडियम। मेरे हिसाब से मेरे लिए स्मॉल जो है वो सही रहेगा, राइट। तो मैं स्मॉल पकड़ लेता हूँ। आप कस्टम साइज का इमेज भी उठा सकते हो और जस्ट फ्री डाउनलोड, ओके। सो इफ यू वांट टू से थैंक्स टू द फोटोग्राफर, दैट इज I1, यू कैन से थैंक्स बाय, यू मे डोनेट हिम इफ यू वांट, कि आपको कुछ डोनेट करना है तो डोनेट कर सकते हो। आप उसके फोटो के साथ में एक लिंक अटैच कर सकते हो, तो वो दैट इज द आल्सो वे। बट लेट्स से मैं अभी तो सेव कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ कि उस इमेज को, मेरा जो एंकर टैग है, मैं तीसरा एक एंकर टैग बनता हूँ। मैं पहले एक और BR खींच देता हूँ, नया लाइन ब्रेक, एंड यहाँ पे मैं एक एंकर टैग बनाता हूँ और एंकर टैग में मैं बनाता हूँ pixels.com को, ठीक है। तो ये यही जो है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी किया मैंने इस लिंक को, Ctrl+C, वापस गया मैं विजुअल स्टूडियो कोड में। ये लिंक खुलना चाहिए अगर कोई ये इमेज पे क्लिक करता है, ठीक है। तो इमेज कैसे लाऊंगा, आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ, एक एंटर मारता हूँ, 2 एंटर मारता हूँ, तो ये एंकर टैग के अंदर मैं एक नया IMG टैग लिख देता हूँ, IMG टैग। और इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है IMG, और उसमें से ये पिक्सल वाला। देखो अभी तक क्या करते थे हम, मैं रिपीट करता हूँ, अभी तक क्या करते थे, यहाँ टारगेट वगैरह लिख लेते थे, HRF लिख लेते थे, पर यहाँ पे क्या लिखते थे, सेकंड डे। यहाँ पे क्या लिखते थे, गूगल। अभी वो गूगल और सेकंड डे की जगह मैंने कुछ लिखा नहीं, बल्कि एक इमेज बैठा दिया। तो वो इमेज ही सेकंड डे जैसे लिखा था उसकी जगह क्या दिखेगा, ये इमेज दिखेगी। गूगल लिखा था उसकी जगह क्या दिखेगी, ये इमेज दिखेगी। तो यहाँ पे ये इमेज दिखेगी और इमेज के ऊपर आप क्लिक कर सको वैसी इमेज होगी। और इमेज के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो क्या खुलेगा, ये वेबसाइट खुल जाएगा, बराबर। चलो सेव किया मैंने और हम जाते हैं हमारे लाइव सर्वर में। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये इमेज आ गई, और बाय द वे इस इमेज को आप जाओगे माउस, देखो इस इमेज पे माउस लेके जाऊंगा कुछ नहीं होता, इस इमेज पे माउस लेके जाऊंगा कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट जैसे ही इस इमेज पे माउस लेके जाऊंगा तो देखो वो क्लिकेबल है, और जैसे ही मैं उसको क्लिक करूंगा देखो क्या खुल जाए, वही वाला इमेज खुल गया, वही वही जगह खुल गई जहां से मैंने ये फोटो डाउनलोड किया था। तो ऐसा नहीं है जहाँ पे भी आप इमेज रखोगे वहां उसको, उसमें उसको कहाँ से डाउनलोड किया है वही पाथ रखना है, कुछ भी पाथ रख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट का पाथ रख सकते हो, राइट। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे facebook.com रख सकते हो, सेव करो। अभी आप वहां पे जाओगे, हाँ इसको भी मैं टारगेट इक्वल टू ब्लैंक कर देता हूँ ना। अब मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा और देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ आता है कि www.facebook.com, क्लिक करूंगा, नए टैब में फेसबुक ओपन हो जाएगा, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज एन एंटायर, देखो एग्जैक्टली इमेज के जैसे ऊपर आओगे क्लिक क्लिक चालू हो जाएगा, जैसे इमेज के बाहर जाओगे क्लिक बंद हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक इमेज एज एन एंकर टैग, इमेज को आप एंकर टैग बना सकते हो। बहुत काम की चीज है ये, कई बार बहुत ज्यादा काम में आ जाती है। तो अभी हम जाते हैं वापस, दैट वाज वन थिंग। मैंने ये ए टैग के अंदर जो है वो एक IMG टैग लगा दिया, परफेक्ट। अभी जरा स्लाइड में जाते हैं। तो वी जस्ट सॉ टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक, और इमेज इन प्लेस ऑफ नेम ऑफ द लिंक वो भी हमने देख लिया।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है? तो हर एक वो चीज जो ग्रुप में होती है उसको हम लिस्ट के अंदर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नेविगेशन बार बनाना है तो नेविगेशन बार में होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, वो सारी चीजें होती है। वो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक लिस्ट में बनाते हैं। ठीक है, तो लिस्ट बाय द वे दो टाइप के होते हैं। तो मतलब वो लिस्ट जो है वो कौन सा लिस्ट हो गया? नेव बार के आइटम्स का लिस्ट हो गया। तो नेव बार में इतने इतने आइटम्स है, तो नेव बार के आइटम्स का लिस्ट हो गया। तो और लिस्ट बेसिकली टू टाइप के हैं। एक होते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट जिसको बोलते हैं ओएल, और दूसरे होते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब यूएल। तो ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर सीरियल नंबर दिया गया है हर एक आइटम का, उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। और अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब इसके अंदर सीरियल नंबर नहीं है, चीजों का सीरियल नंबर नहीं है। जैसे आपको किसी ने बोला है कि आपको इतने इतने काम करना है, उसमें से पहले ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है, उसी ऑर्डर में करना है, तो वो हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट। तो आपने लिस्ट बनाया और सबके आगे 1 2 3 4 लिख दिया। अभी किसी ने बोला आपको कि जाओ बाजार से इतनी चीजें लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पहले लोगे, कौन सी वापस लोगे, दूसरी लोगे, पर यहाँ पे आओ तो सारी चीजें लेके आना। तो यू विल मेक अ नॉर्मल लिस्ट जिसमें आप सीरियल नंबर नहीं डालोगे, सो दैट इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम दोनों ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट दिखते हैं। और इसमें जो आपको ये दिख रहा है दैट इज एल आई। तो एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम होती है एल आई, आपको दोनों में मिलेंगे। तो चलो फटाक फटाक से देख लेते हैं और तो ऑर्डर्ड लिस्ट देखते हैं। तो एल डू, यहाँ पे मैं एक ओएल बनाता हूँ, ओएल लिखूंगा, वो मुझे ऑप्शन दे देगा। मैं टैब प्रेस करता हूँ, सो ओएल आ गया। ओएल के अंदर क्या होगा? लिस्ट आइटम्स होगी। अकेला कुछ नहीं होता, उसके अंदर आइटम्स रहते हैं। तो मैं लिस्ट आइटम्स देखूंगा एल आई। और मैं 4 आइटम बनाना चाहता हूँ, 5 बनाना चाहता हूँ, तो एल आई इंटू 5 कर देता हूँ, मुझे 5 एल आई जो है वो मिल जाएंगे। तो पहले एल आई में मैं लिखता हूँ लेट से होम, मैं टैब दबाता हूँ। दूसरा एल में लिखता हूँ मैं सर्विसेज, टैब दबा के नेक्स्ट एल आई के अंदर। और अब मैं लिखता हूँ अबाउट अस। तीसरे नेक्स्ट एल आई में लिखता हूँ मैं कॉन्टेक्ट अस। और जो नेक्स्ट एल आई है उसमें मैं करता हूँ लाइव चैट। ओके, और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा और मैं लाइव सर्वर में जाऊंगा, मुझे एक एल आई मिल जाएगा। दिखा नहीं कहीं पे? नीचे है ना एल आई, देखो ये रहा, आ गया लिस्ट, राइट? सो हियर इज योर लिस्ट। तो आप बोलोगे सर ये लिस्ट यहाँ क्यों नहीं आया? इमेजिन क्या होगा? लिस्ट इज लिस्ट इज ब्लॉक एलिमेंट। वो क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है। किसी के आजू में आता नहीं, किसी के बाजू में आता नहीं, और अपने आजू बाजू में किसी को आने देता नहीं, बराबर? पर देखो इसमें सीरियल नंबर है सबके 1 2, मैंने तो नहीं डाले सीरियल नंबर। 1 2 3 4 5 कहाँ से आ गया? कि आपने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाया था। ओके, अभी मान लो मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 नहीं चाहिए, उसकी जगह मुझे ए बी सी डी चाहिए। क्या करो? आप लिखो टाइप इक्वल्स टू, देखो ऑप्शन दिया है इसने, देखो ए, और सेव करोगे तो ए बी सी डी ई आ गया, राइट? मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ सो आपको दिखे, ए बी सी डी ई आ गया। वापिस जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप ए नहीं लिखते, टाइप लिखते हैं, देखो फिर से करेंगे, फिर से सजेशन आ जाएगा, स्मॉल ए लिखते हैं। क्या आ जाएगा? स्मॉल एबीसीडी आ जाएगा, स्मॉल एबीसीडी, राइट? चलो स्मॉल ए नहीं, और कुछ है क्या ऑप्शन? है ना, रोमन वो नंबर्स ले सकते हो, वो 1 2 3 4 के लिए। तो मैं वो लिखता हूँ, मुझे 1 2 3 4 5 रोमन में आ गया। आपने घड़ी के ऊपर ऐसे लेटर्स में देखा होगा, स्मॉल रोमन लेटर्स में देना है, वो भी देख सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो ये स्मॉल में आ गया 1 2 3 4 5। तो इट इज टोटली अप टू यू कि आपको कौन सा चाहिए। बट ये बहुत काम की चीजें, मैं इतना आपको बताता हूँ, राइट? कौन क्या टाइप नहीं, ओएल, ओएल बड़े काम की चीज है। टाइप का कुछ काम हम यूज नहीं करते ज्यादातर टाइप को, बट ओएल इज वेरी यूजफुल।
वैसा ही है एक यूएल, तो यूएल इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, इसमें भी लिस्ट आइटम तो आएगी ही आएगी। और मान लो मैं वही सारी लिस्ट आइटम जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि वो यूएल के अंदर है, और बीच में मैं एक लाइन ब्रेक डाल देता हूँ। और लाइन ब्रेक ही क्यों, हॉरिजॉन्टल रूल डाल देता हूँ। अच्छा, मुझे जाना पड़ेगा लाइव सर्वर पे। तो देखो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल रूल आ गया, यहाँ पे होम सर्विस अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस लाइव चैट। इस बार क्या है, उनके आगे 1 2 3 4 नहीं है, उनके आगे ABCDE नहीं है, उनके आगे स्मॉल ABCDE नहीं है, उनके आगे ये रोमन लिटरल्स भी नहीं है, पर क्या है, सिर्फ बुलेट्स है। क्यों? क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, कोई भी पहले हो कोई भी बाद में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट इज अनऑर्डर्ड। देखो अभी अनऑर्डर्ड में भी टाइप होते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ स्क्वायर, होपफुली ये काम करे, कर गया, और उसने मुझे क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया। और क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, हमारे पास है सर्कल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप इक्वल टू सर्कल। मतलब सर्कल तो पहले से था, नहीं वो सर्कल नहीं था, सर्कल ये है जिसके बीच में होल रहता है, इट इज अ सर्कल। वो जो था वो क्या था, वो था डिस्क। तो मैंने डिस्क रखा, यस, ऐसे बुलेट्स आएगी। तो सर्कल्स है, डिस्क है, वगैरह वगैरह चीजें जो है, और हमने देखा सर्कल, डिस्क और स्क्वायर, ये 3 चीजें अवेलेबल है, यू कैन यूज देम, राइट। तो ये LI और UI के अंदर की बात थी, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, आपके पास टाइप है, उसके साथ में रिवर्स्ड भी होता है, वो सिर्फ OL में होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिवर्स्ड, इसमें टाइप वाइप कुछ भी नहीं लिखना होता, खाली रिवर्स लिखना होता है। देखो जरा क्या होता है। देखो इसमें पहला वाला जो होम है उसको 5th नंबर दे दिया, सर्विसेज को 4th दे दिया, अबाउट अस को 3rd, कॉन्टेक्ट अस को 2 और लाइव चैट को 1। मतलब नीचे से उल्टे नंबर देना चालू किया। और ये ऑफ कोर्स किस में होगा, ऑर्डर्ड लिस्ट में, क्योंकि ऑर्डर्ड लिस्ट में तो नंबर होता है, नंबर ही नहीं है उसमें, नंबर कैसे उल्टा करोगे, सेम ही तो रहेगा, राइट। रिवर्स्ड है एक, या फिर एक होता है एक, आप वो क्या बोलते हैं, एक आप ब्रेक इवन डिसाइड कर सकते हो, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। ब्रेक इवन इज नॉट राइट वर्ड, बट एक काइंड ऑफ थ्रेशोल्ड आप रख सकते हो, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है स्टार्ट, या फिर है वैल्यू, दोनों ही सेम है। स्टार्ट जो है वो OL के अंदर यूज होता है, वैल्यू जो है वो LI के अंदर यूज होता है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ से लिखता हूँ, रिवर्स्ड को मिटा देता हूँ। आई वांटेड कि मैं उसको कमेंट कर दूं। कमेंट नहीं हुआ है, चलो कोई बात नहीं, मैं मिटा ही देता हूँ उसको। और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, क्या था हमारा, स्टार्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट। और स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट करना है मुझे लेट से 200 से। और अब जरा
उसमें जाते हैं लाइव सर्वर पे। क्यों ये दोनों ऐसे हो गए, लेट मी सी। यहाँ से मैं 1 लिखता हूँ। ओके, ये OL एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, सेव करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास 200 से स्टार्ट हो गया, 200, 201, 202, 203, 204। तो आप जो स्टार्ट डालोगे वहां से वो स्टार्ट करेगा, राइट। So this is very useful in like in systems like hotels. तो होटल्स के अंदर जो रूम नंबर्स वगैरह होते हैं वो ऐसे स्टार्टिंग फ्रॉम ऐसा होता है ना, कोई नंबर से स्टार्ट होता है, राइट। सो इट्स लाइक दैट। तो ये हुआ हमारा स्टार्ट का ऑप्शन। देन वी विल सी और कुछ है या। तो आज हम और देखेंगे एक नेस्टिंग ऑफ लिस्ट, और यही काम आप LI से भी कर सकते हो। जैसे अगर आपने ये रखा 200 से स्टार्ट किया है, और ये यहाँ पे मैंने LI में लिखा, स्टार्ट नहीं होता, LI में होता है वैल्यू, वैल्यू इक्वल्स टू लेट्स से 300। क्या होगा, ये तो 200 से स्टार्ट करेगा, सो इसको 200, इसको 201, इसको 202, इसका क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, और फिर इसका 301, फिर 300 से आगे स्टार्ट होगा। तो जरा देख लेते हैं, देखो 200, 201, 202, फिर 300, फिर 301, लाइक दैट। तो दिस इज हाउ विद द वैल्यू यू कैन यूज। एंड फाइनली मैं क्या करता हूँ कि ये जो एक लिस्ट बनाया, इसी के थर्ड पॉइंट में मैं एक दूसरा लिस्ट बनाता हूँ। मान लो अबाउट अस जो है, उसको मैं क्या करता हूँ, OL बना देता हूँ। ये जो थर्ड पॉइंट है उसको ही मैं आगे ट्रीट कर रहा हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ OL। ऐसा नहीं, OL के अंदर आप UL भी बना सकते हो, चलो UL ही बनाते हैं। UL के अंदर भी आप OL बना सकते हो, कुछ भी किसी के भी अंदर बना सकते हो, इट इज टोटली योर रिक्वायर्ड। तो लेट्स से हम यहाँ पे लिखते हैं UL के अंदर LI आएगा फिर से, तो LI इंटू 3 लेते हैं, और फिर तीनों में एक साथ ही हम जो है वो चेंजेस कर देंगे, एंड दैट इज टेस्ट पेज 1, 2 एंड 3। सेव करता हूँ एंड मैं वापस आता हूँ, जरा देखो कैसे आया। पहले ये होम, सर्विसेज, अबाउट अस, और उसके बाद में ये आया। तो एनी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, एक ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस लो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से लिस्ट जो है वो वर्क करते हैं। वेल द लिस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लिस्ट आप हर एक बार, नया बार जो आप लेते हो उसमें आप लिस्ट ही हम यूज करते हैं, राइट। एंड ऑल्सो एट मेनी अदर प्लेसेस लिस्ट आर बीइंग यूज्ड। So that's for today। मैं नेक्स्ट टाइम क्या देखना है हमें, नेक्स्ट टाइम ये देखो हमने नेस्टिंग ऑफ लूप वगैरह, नेस्टिंग ऑफ लिस्ट वगैरह देख लिया। Next time we are going to see second very important topic, that is table। And remember we are about to finish the HTML। ये वीक तक HTML जो है ये वीक में आपका फिनिश हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक से हमारा CSS जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। So thank you so much, bye bye, take care, see you in the next session।